दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले हैं साउथ फेसिंग मकान की। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई नया मकान आप देख रहे हैं या आप किसी घर में रह रहे हैं और आपने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और आते ही वास्तु कंसल्टेंट नाराज हो जाता है क्योंकि आपका घर है साउथ फेसिंग। दोस्तों क्या सच में साउथ फेसिंग मकान इतने बुरे होते हैं या ये कंसल्टेंटों की बनाई हुई कोई अपनी स्कीम है पैसे कमाने की? तो आज इसी विषय में बात करने वाले दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इस पूरी वीडियो में कि कैसे कैसे आपको साउथ फेसिंग मकान अगर है आपके पास तो कैसे बनाना है, कैसा होना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों कि साउथ फेसिंग मकान अगर आपका है तो आपको वो वास्तु से बनाना है। वास्तु से कैसे बनाएंगे? मास्टर बेडरूम की बात करते हैं दोस्तों। साउथ फेसिंग मकान में मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में आना चाहिए, नैऋत्य कोण भी इसको कहा जाता है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मास्टर बेडरूम आना चाहिए। इसके बाद आगे चलते जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे घर में, वो होती है हमारी किचन। दोस्तों अग्नि कोण साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपकी किचन होनी चाहिए। ध्यान करेंगे दोस्तों, किचन बनाते हुए किचन के इंटीरियर का भी आपको ध्यान करना है कि आपकी गैस है, गैस आपकी ईस्ट फेसिंग आनी चाहिए। उसमें किचन में जो पानी आ रहा है आपका वो उत्तर वाली दीवार पे आना चाहिए, नॉर्थ वाली वॉल पे आना चाहिए आपका किचन में पानी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों टॉयलेट। कभी भी आपके घर में जो भी आप घर बना रहे हैं, चाहे साउथ फेसिंग है, ये कॉमन है दोस्तों, साउथ फेसिंग मकान है, ईस्ट है, वेस्ट है, कोई सा भी फेसिंग का आपका मकान है, आपको टॉयलेट साउथ डायरेक्शन में, साउथ के सेंटर में आप टॉयलेट ले सकते हैं। बट अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तो वहाँ पे आपका एंट्री एरिया आ रहा होगा तो आप साउथ डायरेक्शन में तो ले नहीं पाएंगे टॉयलेट। आपके पास टॉयलेट की जो जगह बनती है दोस्तों वो बनती है वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरी बेस्ट पोजीशन बनती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आप अपना टॉयलेट पश्चिम दिशा में या वायव्य कोण में, एयर कॉर्नर में आप अपना टॉयलेट बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद और जो आपको बेडरूम बनाने हैं, आपको किड्स बेडरूम बनाना है, वहाँ पे आपको साउथ में जगह मिलती है, वेस्ट में जगह मिलती है, नॉर्थ में मिलती है दोस्तों। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका कमरा नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में भी आ सकता है। लिविंग रूम, ड्राइंग रूम जो बनाते हैं दोस्तों वो ईस्ट से नॉर्थ के बीच में आप कहीं पे भी बना सकते हैं। दोस्तों साउथ फेसिंग मकान में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ एक होती है, आपको जो आप घर के चारों तरफ, इंडिपेंडेंट अगर आपका हाउस है तो घर के चारों तरफ जो आप जगह छोड़ते हैं, जो स्पेस आप छोड़ते हैं, वो साउथ में और वेस्ट में कम से कम छोड़ना है आपको। घर के फ्रंट में इसका मतलब आपको स्पेस कम छोड़ना है एज कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट। दोस्तों साउथ में अगर आप 5 फुट छोड़ रहे हैं तो नॉर्थ में आपका कम से कम 6 से 7 फीट होना ही चाहिए। इसी तरीके से वेस्ट में आप अगर 4 फुट छोड़ रहे हैं तो आपका ईस्ट में कम से कम 5 से 6 फीट होना चाहिए दोस्तों। साउथ फेसिंग मकान बनाते हुए ये इस बात का खास ख्याल करना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं साउथ फेसिंग मकान में मेन डोर कहाँ आना चाहिए दोस्तों। जब भी आप प्लॉट में एंट्री करते हैं, अपने मकान में एंट्री कर रहे हैं, अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, तो आपका वास्तु में दोस्तों नवपद वास्तु, आपने सुना होगा एक टर्म होता है, इसको ग्रिड्स में हम डिवाइड करते हैं। तो उस डायरेक्शन को आप 9 ग्रिड में डिवाइड कर लीजिए और आपका साउथ के सेंटर से साउथ ईस्ट की तरफ आपको 4th और 3rd ग्रिड आपके लिए बेस्ट होता है साउथ फेसिंग मकान में मेन डोर बनाने के लिए। और अगर इसके अलावा दोस्तों आपका मेन डोर कहीं और आ रहा है और आपने बुला लिया किसी कंसल्टेंट को, तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी आप कर लीजिए दोस्तों। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको साउथ फेसिंग मकान जो आपका बन गया है और उसमें अगर मेन डोर आपका गलत डायरेक्शन में आ रहा है, जो आप घर में एंटर कर रहे हैं, अपने प्लॉट में जहाँ से एंटर कर रहे हैं, मेन गेट जिसको बोला जाता है, वो अगर आपका गलत दिशा में, गलत पॉइंट पे आ रहा है साउथ में, कहीं साउथ वेस्ट के, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि आप घर के सेंटर में गेट नहीं ले सकते, तो आपका गेट या तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में जाएगा या साउथ वेस्ट में जाएगा। अगर ऐसा कुछ आपके घर में हो रहा है तो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों येलो पेंट। एक पीली पट्टी आपको इस्तेमाल करनी है। आपको अपने मेन गेट के नीचे 3 इंच, लगभग 2.5 से 3 इंच चौड़ी एक पीली पट्टी लगा देनी है दोस्तों। उसमें आप पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेनाइट आपको बहुत सारी अलग अलग कलर्स में आजकल अवेलेबल है, तो आप वो कोई भी स्टोन यूज़ कर सकते हैं, कोई टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल आपको येलो कलर की बड़े आराम से मिल जाएगी दोस्तों। एक चीज़ का खास ख्याल करेंगे, आपको कभी भी टेप इस्तेमाल नहीं करनी। वास्तुशास्त्र में टेप
नेगेटिव होती है दोस्तों, टेप प्लास्टिक की बनी हुई होती है और प्लास्टिक में हमेशा नेगेटिविटी पाई जाती है। और एक चीज़ चलते चलते दोस्तों ध्यान करेंगे, कोई भी आपका फेसिंग है मकान का, आप एनर्जीज का खास ख्याल रखें। अपने घर में अगर वास्तु कंसल्टेंट को बुला रहे हैं तो एनर्जी जरूर स्कैन कराएं, क्योंकि अगर साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग कोई सा भी फेसिंग का मकान है और एनर्जी वहाँ पे 10,800 से नीचे मिलती है दोस्तों, आप वहाँ उस घर में रह के कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं अपने घर में और वास्तु का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एनर्जी ज़रूर स्कैन कराइएगा। एनर्जी 10,800 से ऊपर होनी चाहिए, अगर नीचे होगी दोस्तों तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता ही है, चाहे आप वास्तु से कितना भी अच्छा मकान बना लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।